मुझे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 जानदारों के बारे में बताने वाले हैं जो कि सेक्सुअल कैनिबलिज्म का शिकार होते हैं, जिनकी फीमेल्स जिनसी मिलाप के बाद मेल्स को मार कर खा जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज रंग के लंबी टांगों वाले कीड़े प्रेइंग मेंटिस की, जो कि बज़ाहिर इंतहाई बेज़रर सा नजर आने वाला एक कीड़ा है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि सांप के भी दांत खट्टे कर देता है। और फीमेल प्रेइंग मेंटिस तो इस कदर शफाक होती है कि जिनसी मिलाप के बाद मेल का सर काट कर धड़ से अलग कर देती है और फिर प्रोटीन से भरपूर इसके जिस्म को बड़े मजे ले लेकर खाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी देखा गया है कि जिनसी मिलाप से पहले ही फीमेल नर के सर को काट कर अलग कर देती है और इसके बाद इसके कटे हुए धड़ के साथ जिनसी मिलाप भी करती है। हैरान कुन बात यह है कि सर कट जाने के बावजूद भी मेल मेंटिस मिलाप करने के काबिल होता है, क्योंकि बाकी जानदारों के बरअक्स इसके जिस्म को कंट्रोल करने वाले नर्व्स इसके मैदे से जुड़े होते हैं। फीमेल मेंटिस मिलाप के बाद 100 के करीब अंडे देती है और फिर इनसे बच्चे निकलते हैं। और अगर बात करें ग्रीन एनाकोंडा की, तो मादा एनाकोंडा नर के मुकाबले में साइज में काफ़ी बड़ी, मजबूत और ताकतवर होती है। मेल ग्रीन एनाकोंडा का वजन 70 से 150 पाउंड तक होता है, जबकि फीमेल्स 550 पाउंड तक वजनी हो सकती हैं और दोनों की लेंथ में भी 5 से 6 फीट का फर्क हो सकता है। ग्रीन एनाकोंडा का हमल का दौरानिया 6 से 7 माह तक तवील हो सकता है और प्रेगनेंसी के बाद मादा काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो जाती है और शिकार करने के काबिल नहीं रहती। इसीलिए जिनसी मिलाप के लिए आने वाले मेल्स को निगल कर वो 6 से 7 माह के लिए एनर्जी स्टोर कर लेती है और बाज़ औक़ात तो मादा एक वक्त में कई एक मेल्स का शिकार करती है। इसका दारोमदार इसके साइज और एनर्जी की ज़रूरियात पर होता है, क्योंकि ग्रीन एनाकोंडा एक वक्त में कई एक मेल्स को अट्रैक्ट कर लेती है जो इसके साथ आकर लिपट जाते हैं और जिनसी मिलाप की कोशिशों में लग जाते हैं। जो सबसे पहले कामयाब होता है वही सबसे पहला शिकार भी बनता है। ग्रीन एनाकोंडा की तरह ऑक्टोपस का रिप्रोडक्शन साइकिल भी बहुत अजीब, अनोखा और मुनफरिद है, क्योंकि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ते हैं। मेल जिंदगी में बस एक ही दफ़ा मिलाप कर सकता है और फीमेल एक ही दफ़ा बच्चे दे सकती है, फिर दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। ऑक्टोपस की अक्सर स्पीशीज़ में ये देखा गया है कि फीमेल्स मेल को मिलाप के बाद खा जाती हैं। मेल्स को खाने के बाद मादा एनर्जी से भर जाती है, जिसके बाद वो अंडे देती है और फिर जब उनसे बच्चे निकलने का टाइम आता है तो फीमेल की भी मौत वाक़ई हो जाती है और ये अमल इंतहाई अजीबोगरीब और हैरान कुन है। मुझे दोस्तों, जानदारों में बिच्छू का रिप्रोडक्शन साइकिल इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, टाइम टेकिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। इसके हमल का दौरानिया 1 साल तक हो सकता है। बच्चों के पैदा होने के बाद भी फीमेल को इनको अपनी पीठ पर कैरी करना पड़ता है, क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन बहुत कमज़ोर होता है और वो आसानी के साथ किसी भी जानदार का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए फीमेल स्कॉर्पियन को लंबे अरसे तक एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए वो एक तगड़े मेल का इंतखाब करती है, फिर उसके साथ काफ़ी लंबा वक्त बिताती है और मिलाप करती रहती है, जिससे इसके फर्टिलाइज होने का चांस भी बढ़ जाता है। उसके बाद वो अपने आशिक को मारकर इसकी लाश पर दावत उड़ाती है। फीमेल स्कॉर्पियन इतनी शफाक होती है कि अगर इनको एनर्जी शॉर्टेज का मसला दरपेश आए तो वो अपने बच्चों को मारकर खाने से भी दरेग नहीं करती। हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है ब्लैक विडो स्पाइडर। काली बेवा नामी ये मकड़ी भी अपने मेल के साथ अजीबोगरीब खेल खेलती है। ये मेल की निस्बत तकरीबन 2 गुना साइज की होती है। ये एक जाल बुनती है। नर को लुभाने के लिए एक ख़ास किस्म का केमिकल इस जाल के ऊपर छिड़कती है, जिससे नर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इनके साथ मिलाप बिल्कुल नहीं करती। पहले ये मेल की ताकत को चेक करती है। मेल इसके बनाए गए जाल को काट कर अलग करता है और फिर उसकी जगह पर एक नया जाल बुनता है, जिससे इसकी ताकत का अंदाज़ा होता है। तब जाकर ब्लैक विडो स्पाइडर मेल के साथ मिलाप करने पर राज़ी होती है।
اور پھر اسی جال میں میل کو پھانس کر مار ڈالتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔